बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, फिर ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें हम बारीक छील लेंगे। छीलने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो के अच्छी तरह से खुशक कर लेंगे। इसके बाद इन टुकड़ों को हमने चॉपर में अच्छी तरह से घुमा देना है, यानी कि बिल्कुल इनको पेस्ट की शक्ल में बना देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंडर में, जूसर में भी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप जो है चने की दाल ली है और इसको भी हम बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लेंगे। इसके बाद एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें जो आलू पीस के रखे हुए थे हमने बिल्कुल पेस्ट बना के उसको इस फ्राई पैन में निकाल देंगे। और इसके बाद इसमें चने की दाल भी जो मैंने पाउडर बना के रखी हुई थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम अभी आपने बिल्कुल दाने दाने रखना है। ये चने की दाल मैंने जो बारीक पाउडर बना दी थी उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब थोड़े से इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे और इस दौरान इसका फ्लेम जो है हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, बल्कि बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे। नमक हमने इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी का भी ऐड करूँगी और आधा चम्मच ही मैं लाल पीसी हुई मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे का फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज़ कर देना है और आधा कप मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। और इसके बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके चम्मच चलाते रहना है और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगा तकरीबन 8 से 10 मिनट में, तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो चम्मच आपने नहीं रोकना, चम्मच आपने चलाते रहना है। अगर आपने चम्मच ना चलाया तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो बस इसको हल्का सा पकाना है हमने, ताकि दाल का और आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बन के रेडी होंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आप चिकन के कबाब खा रहे हैं या फिर आलू और चने के। तो जनाब यहाँ पर मुझे इस मेज़े को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसे किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे रेस्ट पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए। तो जनाब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और यहाँ देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, ठहर चुका है। तो अब हम इसमें तो एक अदद दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया, उसको ऐड कर दिया इसमें। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया चॉप करके उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है, वो थोड़ा सा सीन जो है स्किप हो गया है। और आधा चम्मच में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला वो भी ऐड कर दूँगी। तो गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप इसमें ऐड ना कीजिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको इसके छोटे छोटे कबाब बनाकर दिखाती हूँ और आपने भी इसी तरह से बनाकर रख लेना है। जिस तरह से हम शामी कबाब रेडी करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं, बहुत आसानी के साथ बनते हैं और सबसे बड़ी बात कि मज़ेदार बहुत बनते हैं। पहली इफ्तारी में आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। आपके घर वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि शामी कबाब हैं या फिर आलू और दाल के कबाब हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसी तरह मैंने सारे शामी कबाब रेडी कर लिए हैं और इसके बाद मैंने वो एक तवा लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है फुल फ्लेम पे। फिर उसके बाद मैंने कबाब डालना शुरू कर दिए हैं। जब इनकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। तो एक साइड इनकी पक चुकी है, दूसरी साइड भी हम पका लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो कबाब हैं वो बनके रेडी है। अब उतार के इनको डिश आउट कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार कबाब बनके रेडी हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो सारी उम्र ना भूल पाएंगी। और घर में मेहमानों को भी बना कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।